हेलो जी, राम राम। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। उम्मीद करूँ सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। डाइटिंग को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और जो नया डाइट प्लान है वो कल से स्टार्ट हो गया था, जो आपने आज वीडियो में देखोगे। बिल्कुल सिंपल और आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चाय लेनी है 9 बजे, या फिर जो आपको बताए हैं 2-3 ऑप्शन वो हैं। और 12 बजे लेना है आपने लंच, 3 बजे फिर आपने इवनिंग स्नैक्स, और फिर 5 या 6 बजे तक, जैसे भी आपका शेड्यूल टाइम सेट हो, 6 बजे तक मेरे हिसाब से, तो उस टाइम आपने डिनर ले लेना है। और पानी का भी आपको प्रॉपर बता दिया था कि एक एक चीज़ को किस तरह से फॉलो करना है। और आज पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं अपनी रूटीन, जो मेरी कैसी रूटीन थी कल वाले दिन की, वो शेयर कर देती हूँ आपको। आज मेरा दूसरा दिन है, तो वीडियो की स्टार्टिंग में आज कर रही हूँ कल वाले की। तो सुबह मैंने लिया था 1 लीटर पानी, कंप्लीट हो गया था मेरा। फिर मैंने 9 बजे अपना किया था, चाय ली थी, चाय ही ब्रेकफास्ट था मेरा। उसके साथ मैंने 1-2 बिस्किट लिए थे। और फिर 10 बजे से लेके 11 बजे तक फिर मैंने 2 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया था। 12 बजे मेरा लंच था। लंच में क्या चीज़ें थी वो आपके साथ शेयर कर दूँ आप। और ये है मेरा लंच। 12 बजे लिया था लंच, और लंच से पहले ना पूरा 2 लीटर पानी कंप्लीट हो गया था। और लंच में थी 1 कटोरी रायता, 2 रोटियां, मल्टीग्रेन रोटी थी, जिनको चुकंदर और खीरा का जूस बनाया था, उसका जो फाइबर बचता है उसकी स्टफिंग करी थी इनके अंदर। तो ये 2 मल्टीग्रेन रोटी है, 1 कटोरी दही रायता है, और सलाद है। सलाद में है बीट रूट, खीरा, प्याज, 2 हरी मिर्च। ये सिंपल सा है मेरा जो लंच। और आप रोटियां देख सकते हो, रोटियां मैंने तवे के ऊपर ही सेकी है, मैं डायरेक्ट गैस की फ्लेम पे रोटियां नहीं सेकती, तो इसलिए थोड़ी सी ये ऐसी होगी हैं, ज़्यादा सी ब्लैक ब्लैक। और कुछ इसके अंदर जो ये स्टफिंग थी ना, तो इसकी वजह से ये होती है, घी लगा के अगर हम सेक लेते तो अच्छे से सिक जाती, नहीं तो फिर ये थोड़ी ऐसी हो जाती है ओल टाइप में। लंच था, लंच में जो कुछ भी घर पे था वो सारी ही चीज़ें थी ऑलमोस्ट। 12 बजे लंच होने के बाद 1 बजे और 2 बजे तक मैंने फिर अपना 3 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया। 3 बजे फिर लिया था 1 कप फिर से चाय का, 1 कप से तो ज़्यादा ही थी। 3 बजे चाय लेने के बाद फिर 4 बजे और फिर 5 बजे, 4-4:30 बजे तक मैंने अपना 3.25 लीटर, मतलब 4 लीटर से 1 गिलास कम पानी का कंप्लीट हो गया था। क्योंकि 5 बजे मेरे को पार्क, 5:30 बजे पार्क जाना होता है। फिर अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है बार बार, इसलिए उस टाइम पे थोड़ा कम पानी पिया था। और फिर शाम के टाइम डिनर में मेरा क्या था, डिनर में मेरा था एक चुकंदर जो बीट रूट होता वो, खीरा, इन चीज़ों का सलाद था, और 1 कटोरी थी उबली हुई घिया। लौकी को अच्छे से उबाल के उसके ऊपर नमक डाला था, ऊपर से नमक डाला था, पानी में सिंपल उबाली थी। तो वो मेरा डिनर था 1 कटोरी में, जिसकी वीडियो क्लिप मैं ले नहीं पाई, बट जल्दी आपके साथ शेयर कर दूंगी। रात को सोते टाइम 1 ग्रीन टी थी, और 1 गिलास पानी का मेरा बिल्कुल लेट नाइट था। मतलब कुल मिला के 4 लीटर पानी कंप्लीट मैंने पूरा दिन में कर लिया था। इस टाइप से खाना पीना था। तो ये मेरी रूटीन थी, बहुत इजी आसान है। आप भी इसी टाइप की रूटीन रखियो 7 दिन, फिर 7 दिन के बाद ट्राई करेंगे क्या चेंजमेंट आई है। और भी मैंने परसों वाली वीडियो में ये बताया था कि मेरे पास योगा का लिंक है जो फ्री वाला है, तो अभी तक तो वो ओपन हुआ नहीं है। वो बोल रहे कि शायद 21 जून को ओपन होगा, तो मैं आपको 20 तारीख को शेयर कर दूंगी अगर हो गया तो ओपन। अगर नहीं, क्योंकि 21 जून का योगा डे है, तो उस उपलक्ष्य में वे कितने दिन था, 14 दिन, पता नहीं कितने दिन था, फ्री का था उनकी, तो वो हम आपके साथ शेयर कर दूंगी तब। क्योंकि अभी मेरे पास ओपन ही नहीं हो रहा, बस ऐसे सिंपल सिंपल आ रहा है, फिर क्या फ़ायदा आपको भी उस चीज़ में वो करने का, घुसाने का, जब मेरे पास ही नहीं ओपन हो रहा है, तो इसलिए। और योगा में ना सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, ये 3-4 चीज़ें बेस्ट है। तो मेरे सूर्य नमस्कार के कल तो कुछ भी नहीं हुआ योग, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन आज से स्टार्ट करूँगी मैं। आज से कोशिश करूँगी कि अगर मैं हो पाया मेरे से कुछ 20-30 मैंने कर लिए सूर्य नमस्कार के, तो वो चीज़ मैं ट्राई करके देखूँगी। फैट लॉस और वेट लॉस के लिए ना बहुत अच्छा है। 1-2 बहनों ने पूछ रखा है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसके दौरान चाय वगैरह पी लेते हैं क्या, पानी। हाँ, पानी पी सकते हो लेकिन चाय नहीं। ग्रीन टी पी सकते हो, ग्रीन को ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन चाय नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चाय से फिर कैलोरी हो जाती, चाय में शुगर होता है, और फिर इस तक कैलोरी बढ़ जाए है, तो फिर फ़ायदा नहीं होता। फिर उधर ही अपनी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वह ख़त्म हो जाए। सिंपल सा है, बिल्कुल आसान है, आप कर लोगे। और मेरा भी आज आप सबके सामने देख लो कितने दिन हो गए हैं,
9 kg का चैलेंज है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। वेट रुक रहा है, ऐसी बात नहीं कि डेली डेली कम होगा, एकदम जल्दी से 3-4 kg स्टार्टिंग में कम हो जाता है, फिर रुक जाता है। क्योंकि रुकता भी क्यों है कि एक बार जो अपना अंदर से शरीर का तालमेल है वो बैठेगा, धीरे धीरे वजन कम होगा, इस हिसाब तो हो जाएगा। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं 14 जुलाई तक अपना 55 kg वेट कर लूँगी। अभी मैं लगी हुई हूँ क्योंकि अभी 14 जुलाई में बहुत टाइम है, मतलब कि 30-34 दिन है मेरे पास। मैं अब 30-34 दिन तो है ही है, तो मैं कर लूँगी, बहुत अच्छे से कर लूँगी। अगर ना भी हो पाया 1% फिर भी मैं डीमोटिवेट नहीं होती, मैं लगी रहती हूँ कि कोई बात नहीं। और एक बहुत बहनों ने ये पूछ रखा है कि एक बार अगर हम वज़न कम कर लेंगे तो फिर वापस से गेन होगा या नहीं होगा। तो देखो, अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम है, कोई दर्द है, परेशानी है, बीमारी एज इट इज़ होती हैं, तो उसको अगर हम दवाई गोलियां लेके ठीक कर लेते हैं तो ये नहीं होता कि वो परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। हाँ ठीक है, अगर हम केयर करेंगे, अच्छे से अपने आप की देखभाल करेंगे तो हो सकता है वो ना हो, लेकिन अगर हम केयर करनी छोड़ देंगे, देखभाल करनी छोड़ देंगे तो वापस होगी। ये तो सिंपल सी बात है। इसी तरह मोटापा अगर हम केयर करेंगे, मेंटेन रखेंगे चीज़ों को, तो फिर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अब सबने ग्रुप में भी देखा, बहन ने बताया है कि उनका 4 महीने से 1 kg भी वेट नहीं बढ़ा है, तो भी उनका क्या है कि मेंटेन करने का जो तरीका वो बहुत अच्छा है, इसलिए उनका वेट नहीं बढ़ता। अब भी हम जो हैं अपने परिवार से, मतलब कि क्या होता है कि जैसे अभी हम मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, तो अब उनके साथ कई चीज़ें ऐसी हो जाती जो कि मेरा मन ना चाहते हुए मेरे को खानी पड़ती है, कि वो बाहर से ले आए या फिर मतलब कि जूस वगैरह ले आए, कुछ ऐसी चीज़ तो वो भी नहीं लेके आते, फिर भी पता है क्या खानी पड़ जाती, फिर उससे वेट का ध्यान नहीं रहता। कई बार क्या होता है कि कोई अच्छी चीज़ बनी हुई है, सारा परिवार वाले खा रहे, तो खुद का मन कर जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हम 1-2 दिन हम खा लेते तो फिर मेंटेन करें उस चीज़ को। मेंटेन करने से वापस वेट बार बार नहीं बढ़ता। एक बार वेट कम हो जाता तो उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना पड़ता, प्रॉपर उसकी केयर करनी पड़ती है, तभी वेट कम हुआ है। और आप सबने पता मैं तो कहाँ से चली थी, कहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैंने तो बहुत अच्छे से कर लिया है। एक बहन ने ये पूछ रखा था कि आपने इतना वेट लॉस जो कि 74 kg से मतलब कि कितने दिन में कम किया है, तो भी मेरे को लगभग 2 साल लग गए हैं। क्योंकि एक घर पीछे वाली जो 12 जून है उससे तो मैं प्रॉपर सोशल मीडिया पे आपने दिख रही हूँ यूट्यूब की वीडियो के थ्रू वेट में, लेकिन उससे पहले से लगी हुई हूँ मैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे रिजल्ट थे वो बहुत ख़राब थे। अब की साल में जो मैंने वेट लॉस किया वो बहुत अच्छे रिजल्ट थे। सर्दी के जो 2-3 महीने हैं उनमें मैं वेट गेन कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें खाया पिया जाता है। और एक क्या होता है कि पता नहीं उसका क्या नेचुरली इफेक्ट है कि उस टाइम वेट कम नहीं होता, जो घर वाली चीज़ें हैं उनसे। पता नहीं, तो ये कोई साइड इफ़ेक्ट है या फिर पता नहीं, मेरे को नहीं पता किस चीज़ का। अब की बार सर्दी में देखूंगी मैं, अगर हम केयर करते तो वेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब की बार तो खैर मैंने केयर भी नहीं की थी, तो ये बात है। मैंने 1 साल दिया है अपने आप को जो मैं चाहूँ थी वो करने के लिए, लेकिन अब भी मैं खुश नहीं हूँ। अब मैं जो चाह रही हूँ वो करने के लिए मैंने तीसरी साल में लगी हूँ मैं, फिर भी बहुत अच्छे से हो रहा है मेरा वेट कम। बहुत अच्छे अच्छे मैंने रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो बॉडी में जो भी प्रॉब्लम थी ना वो सारी ठीक होगी है। कोई मेरे को एक्स्ट्रा ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही कि जो मैं सहन ना कर पाऊँ या फिर जो मैंने प्रॉब्लम दे हुआ है वो चीज़। चलो जी, इसी के साथ वीडियो का एंड करा, मिलांगे नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको